हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो नीट फाइटर यार। आज हम बात करने वाले हैं यार ग्रेविटेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। आपने देखा कि ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन डेफिनेटली हर साल आपके एग्जाम में आ ही जाता है। दो भी आते हैं, एक तो मान के चलो आप डेफिनेटली पूछा जाता है। ओके सो यार कुछ क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं, उनके कॉन्सेप्ट मैक्सिमम टाइम यूज हुए हैं, आज हम उसको यूज करेंगे बाय यूजिंग स्प्लेंडेड साइंस अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स। मैं आपको सिखाने वाला हूँ यार कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका टाइम भी बचाना है। कैलकुलेशंस हमें कम से कम टाइम में सॉल्व करना है क्योंकि टाइम बचाना है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ यही एक बिग फैक्टर होने वाला है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके तो लेट सी, हियर इज द क्वेश्चंस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसको रीड करो। देखो यार, मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप क्वेश्चंस को ना रीड क्या करो, बढ़िया तरीके से दोस्ती किया करो, उसको समझा करो कि उसमें जो डाटा गिवन है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, एंड हमसे पूछ क्या चाह रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं किस तरीके का अप्रोच अप्लाई करके उसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअल प्रोसेस कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ है। अर्थ के किसी सरफेस, लेट से यहाँ पर उस बॉडी का जो वेट है वो 72 न्यूटन है, ठीक है। तो इस अर्थ के सरफेस से इसको बाहर लेके जाओ कहीं यहाँ पे, यहाँ तक उसकी कुछ एज जो है, मतलब एज कुछ दे रखी होगी रेडियस के टर्म में। इन टर्म्स ऑफ रेडियस जो भी आपको दे रखा होगा 2r दे सकता है, या फिर r दे सकता है, या फिर r/2 दे सकता है, या फिर r/3 दे सकता है। इस टाइप्स के प्रॉब्लम में हम आपको सिखा रहा हूँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको एज जो देगा वो रेडियस के टर्म में देगा, ठीक है। वट एवर कुछ भी दे सकता है, आपको r2 दे सकता है, या फिर r दे सकता है, r/2 दे सकता है, या r/3 दे सकता है, जो भी। और ये अर्थ का रेडियस r है, ठीक है। तो रेडियस कुछ भी दे रखा होगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर हाइट पर उसका जो वेट होगा उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब वहाँ पे आप वहाँ पर कितना उसको ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उस बॉडी को, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? एक्चुअल प्रोसेस इस अर्थ के सरफेस से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको निकालेंगे, ठीक है। वो होता है Gm/r², ठीक है। और अर्थ के सरफेस से कुछ डिस्टेंस दूर जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है वो Gm/r+h², ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सरफेस पर, जो अर्थ के सरफेस पर हमको वेट निकालना पड़ेगा mg, ठीक है, mgs निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ पर वेट निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ठीक है। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम आपको इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक देंगे कि इस क्वेश्चन तो क्या सभी क्वेश्चंस आप उड़ा सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको ये याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना हाइट दे रखा है, रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि एच आपको दे रखा है, r/2 दे रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वेट पूछा है उस पर्टिकुलर हाइट पर, ठीक है। मतलब उस पर्टिकुलर हाइट पर कितना आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर r, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला इसको आप लर्न करेंगे, ओके स्टूडेंट। जो WH मतलब इस पर्टिकुलर हाइट पर जो वेट होगा उसका वो होता है WS, मतलब जो अर्थ के सरफेस पर जो वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n+1², ठीक है। तो यहाँ पर r, यहाँ पर जो h है वो r का मल्टीपल्स नंबर क्या है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर
क्या है आर का मल्टीपल नंबर 1/2 है, ठीक है, 1/2 ये आर है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई 2 है यानी कि हाफ आर है, ठीक है। तो ये जो आपका 1/2 आया इसको आप n मानोगे, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको h जो है इस पर्टिकुलर हाइट पर उस आपको अगर दे रखा होगा 2r तो आप 2 लेंगे, ठीक है। ये n जो होगा वो 2 होगा, अगर r होगा तो आप 1 लेंगे n की वैल्यू। अगर r डिवाइडेड बाई 2 होगा तो मैंने आपको बताया था हाफ लेंगे। अगर r डिवाइडेड बाई 3 होगा तो आप उसको 1/3 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पुट कर दो वैल्यू को और उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पर सरफेस पर वेट कितना 72 न्यूटन है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n कितना है यहाँ पर हाफ है, ठीक है, 1/2 है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 है। फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाय ये आपका आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 2 3, ठीक है। तो यहाँ से होल स्क्वायर जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका इतना आएगा। फिर आपका इधर सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे 72 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये आपका 72 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका कितना बार में जाएगा 8 बार में, ठीक है। इसको तो आप यार काट सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 यानी कि 32 न्यूटन, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। हमको पता है यार अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने से वेट कम होता है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वेरी क्विकली। You just remember this expressions, you know, these expressions you have to learn these expressions, okay. These expressions you can solve the type of problems, okay. So यार अमेजिंग कॉन्सेप्ट है ये, आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत जल्दी से अप्रोच कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना है कि r का मल्टीपल लेना है, ठीक है, ये r का मल्टीपल्स लेना है, ठीक है, वही पुट करना है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, ओके। सो गाइज इफ अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, हम किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर पा रहे हैं तो दोस्तों तक शेयर कर देना यार, ओके, जिनसे कि उनकी भी हेल्प की जा सके कि सबका एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया से पढ़ के आना चाहिए यार, क्वेश्चन सॉल्व और सब के करेक्ट होने चाहिए, ओके यार। तो उसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैंने डाल दिए है, लिंक चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, आप प्रैक्टिस करोगे, ओके। कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है, मैंने आपको बोला है, आपका फंडा क्लियर हो जाएगा, ओके। एंड ऑल द बेस्ट। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।